विल बी एबल टू का यूज़, जैसे मैं जब कहूँ कि अब वह यह काम कर सकेगी, अब वह पढ़ सकेगी, अब वह दौड़ सकेगी, अब वह लिख सकेगी, मतलब वो कर नहीं सकती थी अब वह कर सकेगी। जैसे मैं कह दूँ अब वह वहाँ जा सकेगी, नाउ शी विल बी एबल टू गो देयर, अब वह मुझसे बात कर सकेगी, नाउ शी विल बी एबल टू टॉक टू मी, अब वह वहाँ जा सकेगा, नाउ ही विल बी एबल टू गो देयर, अब वह मेरे साथ खेल सकेगा, नाउ ही विल बी एबल टू प्ले विथ मी। एबल टू का यूज़, जैसे मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं वहाँ जाने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू गो देयर, मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू टीच, मैं बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू टीच चिल्ड्रंस, मैं लिखने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू राइट। अनेबल, अनेबल टू का यूज़ तब होता है जब आप कोई काम करने में असक्षम हो, जैसे मैं लिखने में असक्षम हूँ, आई एम अनेबल टू राइट, मैं अंग्रेजी बोलने में असक्षम हूँ, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे बात करने में असक्षम हूँ, आई एम अनेबल टू टॉक टू यू, मैं वहाँ आने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू कम हियर, मैं वहाँ से आने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू कम फ्रॉम देयर। जैसे तुम्हें ये काम करते रहना चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे शुड कीप प्लस ING। जैसे तुम्हें लिखते रहना चाहिए, यू शुड कीप राइटिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप रीडिंग, तुम्हें बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग, तुम्हें मुझसे बात करते रहना चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करते रहना चाहिए, यू शुड कीप टॉकिंग टू मी, तुम्हें वहाँ जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर, तुम्हें वहाँ से यहाँ आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग फ्रॉम देयर, तुम्हें पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप रीडिंग, तुम्हें खाना बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप कुकिंग फूड। जैसे आपको कोई काम करना पसंद है, जैसे मैं कह दूँ कि मुझे वहाँ जाना पसंद है, आई लाइक गोइंग देयर, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, मुझे वहाँ जाना पसंद है, आई लाइक गोइंग देयर, उसे खेलना पसंद है, ही लाइक प्लेइंग, उसे मेरे साथ खेलना पसंद है, ही लाइक प्लेइंग विथ मी, उसे मुझसे बात करना पसंद है, ही लाइक टॉकिंग टू मी, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग स्टोरी, मुझे गाने सुनना पसंद है, आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, मुझे गाने सुनना पसंद है, आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, मुझे उसके साथ गाने सुनना पसंद है, आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक विथ हिम या हर। जैसे जब आप कोई काम करना चाहोगे, उसमें किसी चीज़ की इच्छा प्रकट होती है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि आप ये काम करना ही चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। जैसे आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए कि क्या आप खेलना चाहोगे, तो इसका होगा वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप पढ़ना चाहोगे, वुड यू लाइक टू रीड, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या तुम दौड़ना चाहोगे, वुड यू लाइक टू रन, क्या तुम मेरे साथ लखनऊ जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो टू लखनऊ विथ मी, क्या तुम वहाँ मंदिर जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो टू टेम्पल देयर, क्या तुम लिखना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू राइट। इट सीम्स का यूज़, इट सीम्स का यूज़ हम तब करते हैं जब मुझे लगे कि वह कुछ है, मतलब लाइक वह पागल है। इट सीम्स दैट ही इज़ मैड, मुझे लगता है वह डॉक्टर है। इट सीम्स दैट ही इज़ अ डॉक्टर। जैसे कुछ हमारे पास है, नहीं है, तब हम कैसे कह सकते हैं। जैसे उसके पास कंप्यूटर नहीं है, ही डजंट हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है, डज़ ही हैव अ कंप्यूटर, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, डू यू हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है, डजंट ही हैव अ कंप्यूटर, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, डू यू हैव नॉट पेन, क्या उसके पास पैसे हैं, डज़ ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं है, डजंट ही हैव मनी। यूज़ टू का यूज़, जैसे आप कोई काम पहले किया करते थे, जैसे मैं बचपन में खेला करता था, तब यूज़ टू का यूज़ होता है। जैसे मैं बचपन में कंचे खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले
मार्बल्स इन अ चाइल्डहुड, जैसे मैं बचपन में उसके साथ खेला करता था। आई यूज़ टू प्ले विथ हिम इन अ चाइल्डहुड, जैसे मैं पहले देर रात तक बातें किया करता था। आई यूज़ टू टॉक इन अ लेट नाइट बिफोर, जैसे मैं पहले स्कूल जाया करता था। आई यूज़ टू गो टू स्कूल, जैसे मैं पहले किताबें पढ़ा करता था। आई यूज़ टू रीड बुक्स बिफोर,